हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चल रही है, जिसमें आज का आपका टॉपिक है डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में क्या पढ़ना है हमें, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि डेविएशन किससे हो रहा है, आइडियल बिहेवियर से। यानी कि कोई आइडियल बिहेवियर जो है आपका, यानी कि रियल गैसेस और आइडियल गैसेस आपके दो गैसेस होती हैं। पहले तो यही देख लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे टॉपिक पर। आपकी रियल गैसेस होती हैं एक, और एक होती हैं आपकी आइडियल गैसेस, ठीक है। एक्चुअल में तो कोई भी गैस आइडियल गैस होती नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ मानते हैं कि आइडियल गैसेस होती हैं। अब रियल गैस और आइडियल गैस क्या होती हैं? आइडियल गैस वो होती हैं जो क्या करती हैं, P बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, इसको फॉलो करती हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। जो गैसेस PV बराबर nRT को फॉलो करती हैं वो क्या होती हैं, आइडियल गैसेस। और जो PV बराबर nRT को फॉलो नहीं करती हैं, जो फॉलो करती हैं वो आइडियल गैस, जो फॉलो नहीं करती हैं वो नॉन आइडियल गैस या रियल गैसेस, ठीक है। नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस कहलाती हैं, ठीक है। अब सेकेंड और क्या आता है इसमें कि जो रियल गैसेस है और जो आइडियल गैसेस है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो P बराबर nRT को नहीं करती, तो क्या कभी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करती भी है या नहीं? चलो ये तो हो गया कि जो P बराबर nRT को फॉलो करेगा वो आइडियल गैस, जो P बराबर nRT को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल या रियल गैस, ठीक है। तो क्या कभी रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो करती है? रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो करती है, तो हाँ करती है, लेकिन एक कंडीशन पर। रियल गैस आइडियल गैस को फॉलो करती है, लेकिन कब? एक कंडीशन पर। फॉलो तो करेगी, लेकिन कब? एट अ सर्टेन कंडीशन या फिक्स कंडीशन, ठीक है। सर्टेन कंडीशन, ठीक है, सर्टेन कंडीशन पर ही। और वो कौन सी कंडीशन है? एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर अगर हम किसी गैस का करें तो वो क्या होगी, आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करने लगेगी, अदरवाइज वो रियल गैस रहेगी, ठीक है। तो PV बराबर nRT को फॉलो करने वाले आइडियल गैस, जो PV बराबर nRT को फॉलो नहीं करते वो रियल गैसेस। और आइडियल गैसेस क्या होती हैं? रियल गैस, जो रियल गैसेस हैं सॉरी, वो आइडियल गैस जैसी बिहेव करती हैं। कब करते हैं आइडियल गैस की तरह बिहेवियर? रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर सिर्फ एक सर्टेन कंडीशन पर करती है, और वो कंडीशन है आपका किसी भी गैस का प्रेशर कम कर दीजिए, टेम्परेचर हाई कर दीजिए, उस वाली कंडीशन पर कोई भी गैस आपका आइडियली बिहेव कर लेगी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई आपकी बात ये रियल और आइडियल गैसेस की, क्योंकि अब हमें इसी को रिलेट करके आना है कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस जो थी, आइडियल गैसेस अलग बिहेव करती हैं, रियल गैसेस अलग करती हैं। तो डेविएशन जो होता है उसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। डेविएशन मतलब, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें, आपको पता है बॉयल्स लॉ ये सब क्या होते हैं, लॉ जो आपके गैस कौन इसको फॉलो करते हैं, P बराबर nRT को फॉलो करते हैं। कौन कौन से होते हैं? बॉयल्स का लॉ हो गया, चार्ल्स का लॉ हो गया, गे-लुसाक लॉ हो गया, अवोगाड्रो, ये सारे गैसियस रूल्स, जितने भी गैसियस लॉज हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। अब जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बॉयल लॉ ने बोला एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा आपका, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी कि P और V का अगर ग्राफ बढ़ा, अगर P और V का रिलेशन देखो तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है देन वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये रिलेशन यहाँ से निकल के आता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। और अगर इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, देखो आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है। ये रहा आपका, इधर P बना लें, इधर V बना लें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये जो आइडियल गैस के लिए आएगा ना, ये कुछ इस तरह आएगा। ये किसके लिए आया है? फॉर आइडियल गैस। वाइल अगर हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? रियल गैसेस के लिए। रियल गैसेस के लिए जो आपका आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। ये किसके लिए आया है? फॉर रियल गैसेस। तो देखो एक्चुअल में ये जो था इसको ऐसे जाना था इस तरह से, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ से डेविएट हो गया इधर की साइड, ये वाला डेविएट हो गया इधर। देखो ये वाला इधर डेविएट हुआ है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये देखो अपनी डायरेक्शन में, ठीक है।
अपनी डायरेक्शन में जा रहा है राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम मानते हैं कि नेगेटिव होता है। आपने नंबर लाइन देखा है, 0 रखे हैं, और राइट हैंड की साइड तो सारे पॉजिटिव नंबर, इधर की साइड सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसीलिए हम यहाँ से इसको रिलेट करके पढ़ लेते हैं कि जब ये राइट हैंड की साइड जा रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, और जब ये बैक यानी कि लेफ्ट साइड की जा रहा है तो वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं डेविएशन। आइडियल गैस क्या हो रही है, आइडियल गैस ऐसे हो रहा है इसका कर्व, लेकिन रियल गैस का कैसे जा रहा है, ऐसा होना है। एक्चुअल में इसको ऐसा चाहिए था आइडियली, लेकिन ये जा रहा है ऐसे, यानी कि ये क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट, विचलित हो रहा है, यानी कि एक्चुअल जो उसकी पोजीशन थी उससे क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। इसी डेविएशन को पढ़ना है, यानी कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ये देखो, इसको कोई भी गैस आइडियली अगर बिहेव करती तो ऐसे जाती, लेकिन रियल गैस है तो ऐसे जा रही है, यानी कि आइडियल गैस से कितना डेविएशन हुआ है, ठीक है, या आइडियल गैस से डेविएशन, आइडियल गैस से डेविएशन जो होगा उसे ही हम इसे इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं। आई थिंक आपको टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, अब माइंड में सेट हो गया होगा। और अगर इधर की साइड अगर हम बात करेंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा, और इधर की साइड होगा तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चलिए तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, क्योंकि आज की आपकी ये थियोरेटिकल ही क्लास है, अभी तक इसमें कोई न्यूमेरिकल्स या कोई मुझे डेरिवेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। बस आपको समझाना है, जो कि हम समझ भी चुके हैं कि आइडियल रियल केसेस क्या होती है, दोनों में डिफरेंस हो गया। और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इसका मतलब क्या है, आइडियली बिहेवियर ये हो रहा था और ये अपने आइडियल बिहेवियर से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, इसी को हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। चलिए तो अपना स्टार्ट कर लेते हैं इसको समझना, ठीक है। तो देखते हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर में क्या पढ़ सकते हैं। एन आइडियल गैस ओबेज द इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी बराबर एनआरटी। जो आइडियल गैस होती हैं वो क्या करती है, पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करती है सभी प्रेशर और टेम्परेचर पर। ये भी आपको बताया है कि जितने भी आपके पीवी बराबर एनआरटी, जो भी गैसेज आपके पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करती हैं वो सारी आइडियल गैसेज होती हैं, और सभी टेम्परेचर पर पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करनी चाहिए, तभी वो आइडियल होंगे। ऐसा नहीं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वो फॉलो करेंगे तो ऐसा तो कोई भी गैस को हम करा सकते हैं सर्टेन कंडीशंस पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली अगर देखा रिजल्ट शो दैट, ये देखा गया कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ आइडियलिटी, यानी कि आइडियल गैस की सबसे फेवरेट कंडीशन कौन सी है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। सबसे फेवरेट कंडीशन कौन सी है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो फेवरेबल कंडीशन है। आपने देखा होगा मोस्टली जो गैसेज होती हैं वो किस पे वर्क करती हैं, आइडियल अभी हमने देखा भी, रियल गैसेज भी आइडियल की तरह बिहेव करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। इसको बोलते हैं LPHT, ठीक है। ऐसे एल्शियम HCF होते हैं, हमने शॉर्ट फॉर्म में याद किया हुआ, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज जो आपके लोज भी हैं, बॉयल लो हो गए, गे लुसाक लो हो गया, एवोगाड्रो हो गया, ये सारे क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, हाई लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन को, जो कि क्या दिखाती है आपको, आइडियल बिहेवियर दिखाती है, ठीक है। तो जितने भी आपके गैस के लो हैं वो सारे जो है आपके क्या करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बट एज द प्रेशर इज इंक्रीज, लेकिन जैसे प्रेशर आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया या टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, प्रेशर तो इंक्रीज किया या टेम्परेचर डिक्रीज किया, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर आर नोटिस्ड, वैसे ही क्या हो जाएंगे, आपको डेविएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमने अभी जस्ट देखा कि क्या हो गया, आपने जैसे ही क्या किया, डेविएशन क्या किया, प्रेशर या वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम का देखा था हमने, यहाँ पे भी ऐसे दिया है कि प्रेशर अगर इंक्रीज कर दिया ये टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के साथ थोड़ा भी छेड़ा खाने की, तो क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वहाँ पे डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा, किससे, आइडियल बिहेवियर से। यानी कि जो गैस आइडियली बिहेव कर रही थी, जैसे जो गैस जिस टेम्परेचर प्रेशर पे, सभी टेम्परेचर प्रेशर पे आइडियली बिहेव करती है, लेकिन आपने क्या किया, जैसे टेम्परेचर प्रेशर में चेंजेस किए, प्रेशर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, वैसे ही क्या होगा, गैस अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करने लगी। तो ये हमने क्या किया, इसको नोटिस किया, क्योंकि हमें यही तो देखना है, डेविएशन, ठीक है। अब इट इज़ सीन दैट नो गैस इज परफेक्टली आइडियल, और ये देखा गया है कि कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल नहीं होती है, ठीक है। अभी ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था लेक्चर स्टार्ट करते ही कि कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल होती ही नहीं है, सिर्फ हम उसको परफेक्टली आइडियल बनाते हैं या सिर्फ एज्यूम करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल गैसेज शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि कोई भी परफेक्टली आइडियल गैस होती नहीं है, सभी गैसेज क्या करती हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी गैसेज हैं वो क्या करती हैं, आपका डेविएशन शो करती हैं आइडियल बिहेवियर से, यानी कि आइडियल बिहेवियर जैसा होना चाहिए था गैस का बिहेवियर, वैसा बिहेवियर नहीं होता है, उससे डेविएट, उससे थोड़ा सा अलग थोड़ा सा दिखाती है अपना बिहेवियर, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये डेविएशन का तो हमें पता चल गया कि डेविएशन कैसे हो रहा है, अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर में चेंजेस कर रहे हैं तो अपना गैसेस डेविएशन शो कर रही हैं, ठीक है।
चलिए, लेकिन अब ये डेविएशन कितना होगा, क्या पॉजिटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा या जीरो डेविएशन होगा, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें बताता है कि कोई भी जो आपकी गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है या जीरो डेविएशन शो कर रही है। ठीक है, तो हम टर्म देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कि क्या बताती है आपको? इट टेल्स अबाउट डेविएशन। इट टेल्स अबाउट डेविएशन, ये बताती है डेविएशन के बारे में कि पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है या कोई डेविएशन है ही नहीं। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं है, यानी कि इट मीन्स कोई डेविएशन नहीं है, इट मीन्स दैट गैस विल बी परफेक्टली आइडियल गैस। ठीक है, परफेक्टली आइडियल गैस वही होगी जो डेविएशन शो नहीं करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टू एक्सटेंड द, इसी के बारे में पढ़ते हैं पहले कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, जबकि अभी पता है हमें कि डेविएशन के बारे में बताता है हमें। ठीक है, तो द एक्सटेंट टू विच रियल गैस डिपार्ट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि द एक्सटेंट टू विच, जिस पर क्या होगा आपका, रियल गैस क्या कर रही है, डिपार्ट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर से अलग बिहेवियर शो कर रही है, मे बी डिपिक्टेड इन टर्म्स ऑफ अ वर्ड, किस टर्म में डिपिक्टेड किया गया है? न्यू फंक्शन, एक न्यू फंक्शन के टर्म में, जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको डिनोट करते हैं z से, जिसको z से दिखाया जाता है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज, और उसको डिफाइन किया गया है आपका z इज इक्वल्स टू PV अपॉन NRT, z इज इक्वल्स टू PV अपॉन NRT, और z इज इक्वल्स टू V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है, V रियल अपॉन V आइडियल। यहाँ से क्या होगा, ये दोनों ही हैं आपके, यानी कि डेविएशन, अगर डेविएशन के बारे में हमें जानकारी लेनी है तो हमें उसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखना पड़ेगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है हमारा z इज इक्वल्स टू PV अपॉन NRT या z इज इक्वल्स टू V रियल अपॉन V आइडियल। ठीक है, अब जब हमने बोला कि अब यहाँ से ना 3 कंडीशन आ जाएंगी। 3 कंडीशन कैसे कि z की वैल्यू 1 भी हो सकती है, z की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, और z की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। 3 कंडीशंस आपकी यहाँ से आ जाएंगी। ठीक है, तो वो कंडीशन कैसे हैं? अगर z1 कब होगा, z1 कब होगा, z1 अगर हम z की वैल्यू 1 रख दें तो PV अपॉन NRT, यानी कि इसको इधर ला के PV बराबर NRT, तो z1 कब है, z1 कब होगा, जब PV बराबर NRT होगा, और PV बराबर NRT क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है, यानी कि कोई भी गैस अगर PV बराबर NRT को फॉलो कर रही है तो क्या होगी, एक तो वो आइडियल गैस होगी, और आइडियल गैस होगी तो उसके लिए z की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आप लिख सकते हो इसके लिए जो 1 है, z इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, z इक्वल्स टू 1 होगा PV बराबर NRT पर। जब PV बराबर NRT के होगा तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो PV की जगह NRT, NRT से NRT कैंसिल 1, तो PV बराबर NRT पर z होगा, और तब क्या होगी, गैस आपकी आइडियल होगी, परफेक्टली आइडियल होगी। आइडियल होगी तो क्या होगा आपका, डेविएशन क्या होगा, जब आइडियल गैस है, परफेक्टली आइडियल गैस है, तो कोई डेविएशन होगा क्या, नहीं, तो नो डेविएशन। क्या होगा, नो डेविएशन, कोई डेविएशन ही नहीं होगा जब आपकी जो गैस है परफेक्टली आइडियल गैस है। ठीक है, अब z इज इक्वल्स टू क्या है, सॉरी, z इज ग्रेटर देन 1, अगर z क्या है, 1 से बड़ा है, जैसे ही आपका z 1 से बड़ा हुआ, यानी कि ये वाली टर्म बड़ी है। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि PV भी बड़ा हो जाएगा NRT से, ये लिख सकते हो, या आप ऐसे लिख सकते हो कि V रियल भी किससे बड़ा हो गया, V आइडियल से। ठीक है, अगर 1 से छोटा होता, ऊपर वाली टर्म बड़ी है, एक बात देखो, अगर z क्या है, 1 से बड़ा है, z 1 से छोटा भी हो सकता है, अभी तो हमने z बराबर 1 लिया है, अब z क्या है, 1 से छोटा होगा तो अपॉन में डिजिट होगी, अपॉन में डिजिट कब होगी, जब ऊपर वाली डिजिट छोटी आए और NRT क्या है आपका बड़ा है, लेकिन हमने कहा है कि z क्या है आपका, z ग्रेटर देन 1, और ये कब होगा, जब आपका PV किससे बड़ा होगा, आपका NRT से। z इज ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका, इसके बाद ना आपको यहाँ से नोट करना है, मैं लाइन कर देती हूँ। ठीक है, क्या होगा, PV बराबर NRT से बड़ा होगा, z तभी बड़ा आएगा, और ये कंडीशन अगर है तो इसका मतलब ये क्या है कि V रियल भी किससे बड़ा होगा, आपका V रियल भी बड़ा होगा आपका V आइडियल से। ये आपको मैंने अभी नहीं बताया है, इसका मतलब होता है V रियल का मतलब है जो रियल में एक्चुअल में होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली जो बुक में मेंशन है कि इतना आपका वॉल्यूम होना चाहिए किसी गैस का। ठीक है, V रियल ये एक्सपेरिमेंटली आता है, V आइडियली जो हम क्या करते हैं, सॉरी, V रियल ये थियोरेटिकल है जो बुक में है, और V आइडियल क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली आता है। ये क्या है आपका थियोरेटिकल वैल्यू है, मैं लिख देती हूँ थियोरेटिकल वैल्यू जो कि आपको बुक में दी जाएगी, या फिर कहीं आपको निकालने के लिए भी है तभी आपको मेंशन करके दी जाएगी, और ये आप एक्सपेरिमेंटली निकालते हो तो ये होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अगर V आइडियल जो थियोरेटिकल आपका मान लीजिए 10 दिया है और आपका आ गया है 8, सॉरी आपका ये तो बड़ा है ना, और आपका आया है एक्सपेरिमेंटली 8,
यानी कि V जो आपका थ्योरेटिकल था वो बड़ा है किससे, आइडियल से, यानी कि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्या आ रहा है आपका, ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। कैसे डेविएशन हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है इसकी, ये क्या हो गया आपका, ज़्यादा है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है आपकी, कम रह जाती है। यानी कि ये आपका बड़ा है और ये छोटा है, वी रियल बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि आपका एक्चुअल वैल्यू जो आपकी है रियल वाली एक्चुअल वैल्यू होती है, ये क्या है आपकी ज़्यादा हो रही है। यानी कि गैस क्या कर रही है आपकी, एक्सपेंड करिए। एक्सपेंड करिए मतलब क्या आपका, पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ नो डेविएशन, ये होगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन आपको ध्यान भी रखना है कि z इज इक्वल्स टू 1 पे तो नो डेविएशन, क्योंकि परफेक्टली कोई भी गैस आपका आइडियली बिहेव करेगी। z इज ग्रेटर देन 1 पर क्या होगा आपका, पीवी भी बड़ा होगा nRT से, क्योंकि जब ये z1 बड़ा होगा 1 से, ठीक है। और वी रियल भी वी आइडियल से आप रिलेट करके भी पढ़ सकते हो कि वी रियल भी क्या होगा, वी आइडियल से बड़ा हो गया। वी रियल वाला वॉल्यूम आपका ज़्यादा है एक्सपेरिमेंट से, यानी कि गैस क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है। एक्सपैंड मतलब अगर आपने उसे रूम में डाल दिया, पहले इतने बड़े कंटेनर में थी, अभी आपने उसको इतने बड़े रूम में डाल दिया तो रूम में भी पूरे में फैल गई, यानी कि एक्सपैंड हो गई। एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है यानी कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। एक्सपैंड मतलब फैल रही है, जितना होना चाहिए था एक्चुअल में उतने में ना होकर ज़्यादा आगे जा रही है, तो पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। अब z क्या होगा आपका, z क्या है अब आपका, लेस देन 1। लेस देन 1 कब होगा, और लेस देन 1 तभी होगा तब आपका पीवी भी क्या होगा आपका, लेस देन होगा किससे, nRT से। ये और या क्या कह सकते हो इसके अकॉर्डिंग अगर हम रिलेट करें तो वी रियल किससे हो जाएगा आपका, इज लेस देन हो जाएगा वी आइडियल से, ठीक है। और ये क्या है आपका, आपको पता है थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और क्या हो रहा है, अगर देखो रियल गैस जितना आपका होना चाहिए था एक्चुअल में, आपका जैसे 10 होना चाहिए था, ठीक है, रियल आपकी जो उससे आ रही है डेविएशन, क्या हो रहा है उसका डेविएशन, रियल वाला 10 है और उसका क्या आ गया है, एक्सपेरिमेंटली आ गया आपका 12। तो रियल में 10 होना चाहिए था और आपने क्या किया, 12 आ गया। इस बार क्या हुआ आपका, डेविएशन कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। एक्चुअल ये क्या हो गया आपका, नेगेटिव। ये कैसे डेविएशन आ गया इस बार, नेगेटिव डेविएशन। कैसा आया, नेगेटिव डेविएशन। तो आपको ध्यान रखना है तीनों कंडीशन कि z क्या होगा, अगर 1 है तो नो डेविएशन, z क्या है ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन, और क्या लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तीनों कंडीशन आपको समझ आ गई। ये हम पढ़ रहे हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, जिसमें हमने बताया कि डेविएशन कैसे करती हैं गैसेस, और डेविएशन करती हैं तो कितना करती हैं ये कौन बताता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखकर हम बता सकते हैं कि अगर z क्या है आपका 1 है, नो डेविएशन, z ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव डेविएशन, z लेस देन 1 है तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आगे करेंगे, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। अगर z आपका कंक्लूजन आया आपका है कि z 1 है तो अब क्या होगा, गैस कोई भी आपकी कहलाई जाएगी आइडियल गैस। क्या कहलाएगी, आइडियल गैस। बट z क्या है, ग्रेटर 1 हो, ग्रेटर 1 हो या क्या हो आपका लेस देन 1 हो, ग्रेटर 1 हो या लेस देन 1 हो, देन आपकी गैस क्या कहलाएगी, आपकी रियल गैस या नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, ठीक है। नॉन आइडियल गैस तो ये कहलाएगी। और इसमें भी दो कंडीशन होती हैं आपकी। अगर z क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और अगर z क्या है आपका लेस देन 1 है देन नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन निकल के आता है। चलिए अब ये तो हो गया आपकी बात कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन, यानी कि डेविएशन पर प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल, यानी कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशन जितना हो रहा है उस पर प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट डिफरेंट प्रेशर, यानी कि वेरिएशन किसमें, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट डिफरेंट प्रेशर, ये देखना है फॉर H2, N2 एंड CO2 एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट मानकर हम क्या देख रहे हैं, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट डिफरेंट प्रेशर, यानी कि हम किसका वेरिएशन देख रहे हैं,
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का डिफरेंट प्रेशर पर, यानी कि प्रेशर चेंज करना है, अलग अलग प्रेशर पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखने का, अलग अलग प्रेशर पर यानी कि डिफरेंट प्रेशर पर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वेरिएशन देख रहे हैं कि वेरिएशन कितना हो रहा है, चेंजेस कितना हो रहा है फॉर H2N2 और CO2 गैसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि हम इफेक्ट देख रहे हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। और क्या ले लिया हमने, टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर पे क्या होगा फॉर ऑल दीज गैसेस, आपको पता है लो प्रेशर पे क्या होगा सभी गैसेस के लिए, Z क्या होगा, इन सभी गैसों के लिए Z क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। आपको पता है लो प्रेशर पर क्या होता है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर आइडियलिटी, यानी कि आइडियलिटी के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है आपकी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब क्योंकि और आइडियल गैस, अगर आइडियल की बात आ गई तो Z1 है ही, तो अगर यहाँ पे बोला है एट वेरी लो प्रेशर पर क्या होगा सभी गैसों के लिए Z कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इंडिकेट, इसका मतलब क्या है कि दैट इसका मतलब क्या है, दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है दैट एट लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर पे क्या हो रहा है आपका, लो प्रेशर पे रियल गैस कैसे एग्जिबिट कर रही है, नियरली आइडियल बिहेवियर, यानी कि रियल गैसेस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियल बिहेवियर की तरह। दैट इज आइडियल बिहेवियर अप्रोचेज इन द लिमिट P टेंड्स टू O, यानी कि जो आपकी लिमिट है ये वाली, P कहाँ गया, P टेंड्स टू 0, ये वाली लिमिट कहाँ जा रही है आपकी 0 की साइड, ठीक है। P टेंड्स टू 0 एंड ऑल्सो इन द लिमिट T टेंड्स टू इन्फिनिटी। P क्या हो रहा है आपका, P कितना जा रहा है, टेंड्स टू, P लिमिट, P बहुत हमने लो ले रखा है, यानी कि टेंड्स टू 0, यानी कि 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। जबकि टेम्परेचर कितना होगा, हाई, यानी कि इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। आपको पता है ना, 0 लो प्रेशर की बात करेंगे तो वो 0 को अप्रोच करेगा, और टेम्परेचर हाई की बात करेंगे तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि टेम्परेचर कितना हो गया, टेंड्स टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये बात आई कि अगर हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, कि आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो रहा है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफरेंट प्रेशर पर वेरिएशन शो कर रहा है, और हमने कुछ गैसेस ले ली, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए हम देख रहे हैं, और टेम्परेचर को हमने कर दिया कांस्टेंट। तो हम ये मान लें कि लो टेम्परेचर पे क्या होता है, सभी गैसों के लिए Z क्या होता है, 1 होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि लो प्रेशर पर रियल गैसेस कैसा दिखाती है बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर दिखाती है। और आइडियल बिहेवियर अप्रोचेस कहाँ करती हैं, आइडियल बिहेवियर अप्रोच कहाँ करेगी, P टेंड्स टू तो 0, यानी कि प्रेशर लो होना चाहिए, तो लो कितना होगा, P कम होता 0 को अप्रोच करने से लगेगा, और टेम्परेचर होना चाहिए हाई, यानी कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते करते उसको हमने सपोज कर लिया कि टेम्परेचर कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटिव को, ठीक है, इनफाइनाइट को। अब आगे आइए, एज द प्रेशर इज इंक्रीज, लेकिन क्या हो कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर दें, प्रेशर लो का तो हमें पता चल गया, लो पे तो क्या कर रहा है ये Z, लो पे कोई भी गैस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियल बिहेव कर रही है, जैसे ये वाली कंडीशन है, ठीक है, Z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस पर आइडियली बिहेवियर हो रहा है। अब अगर क्या करें, एज द प्रेशर इज इंक्रीज, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, ठीक है, तो तब ये गैसेस अलग अलग क्या करेंगी, डेविएशन शो करेंगी, जैसे H2 शो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन Z। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे हाइड्रोजन तो क्या शो करेगी कि Z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और Z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी कि Z 1 से बड़ा हो रहा है, 1 पे तो आइडियल है तो 1 से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 1 से बड़ा हो रहा है, 1 से बड़ा होते क्या दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ये 1 यहाँ पर है, 1 से बड़ा हो रहा है, ये रहा 1 से बड़ा हो रहा है, ये रहा हाइड्रोजन के लिए जा रहा है, ठीक है, 1 से बड़ा हो गया। दस H2 कर्व लाइज अबोव द आइडियल गैस कर्व, यानी कि आइडियल गैस कर्व कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो आइडियल गैस कर्व से कहाँ लाई कर रहा है हाइड्रोजन, आइडियल गैस कर्व से ये लिखा, अब द H2 कर्व लाई अबोव द आइडियल गैस कर्व एट ऑल प्रेशर, सभी प्रेशर्स पर, ठीक है। अब आप जितना भी प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो सभी प्रेशर पर कितना भी बढ़ा लीजिए, हम प्रेशर की वैल्यू कोई नहीं ले रहे, लेकिन जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, हाइड्रोजन की जो वैल्यू थी, हाइड्रोजन के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था, वो इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज होगा, यानी कि Z की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, 1 से इंक्रीज हो रही है, तो ये कहाँ पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो आइडियल बिहेवियर से अबोव लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पर लाई कर रहा है, इसलिए सिमिलर क्या हो जाएगा आपका फॉर N2 एंड CO2, N2 और CO2 के लिए क्या होगा, द वैल्यू ऑफ Z फर्स्ट डिक्रीजेज, N2 और CO2 की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ Z फर्स्ट डिक्रीजेज, पहले तो Z की वैल्यू कम होगी, देखो दिख रहा है, ये तो एकदम से इंक्रीज हो गया, यहाँ से एकदम इंक्रीज हो गया, लेकिन पहले क्या हुई, डिक्रीज हुई, और फिर क्या हुआ आपका पासेस थ्रू अ मिनिमम एंड देन इंक्रीजेज कंटिन्यूसली विद प्रेशर। पहले तो डिक्रीज हुई, Z से आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, पहले तो N2 और CO2 के लिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देखो N2 का एरर कर्व और CO2 का एरर, दोनों के लिए पहले डिक्रीज हुई Z की वैल्यू, फिर क्या हुई, सडन एकदम इंक्रीज हो गई प्रेशर के साथ साथ,
ठीक है। फॉर अ गैस लाइक CO2 द डीप इन द कर्व ग्रेटेस्ट एज इट इज़ मोस्ट इजीली लिक्विफाइड। और इसका मतलब क्या है, CO2 गैस क्या कर रही है आपका, CO2 क्या दिखा रही है, जितना कर्व डीप होगा इसका मतलब वो गैस मोस्ट इजीली लिक्विफाई हो जाएगी, वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। अगर हम बात करें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जितना कर्व डीप जाएगा उसका मतलब है वो गैस उतनी ही जल्दी इजीली लिक्विफाई हो जाएगी। तो अगर N2 और CO2 के लिए देखें, कर्व डीप किसके लिए जा रहा है, CO2 के लिए, तो ये क्या होगी, गैस इजीली लिक्विफाई हो जाती है। ये एक एक्स्ट्रा उन्होंने दे दिया है, ठीक है। बाकी आपको ध्यान इतना ही रखना है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, आइडियल गैस पर हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन पर हम प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, तो क्या होगा, अगर जिन गैसों के लिए Z क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो वो तो आइडियल गैस बिहेवियर शो करेंगी। लेकिन जैसे आप प्रेशर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका प्रेशर इंक्रीज करते ही Z भी इंक्रीज होगा, और Z इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका Z इंक्रीज होगा तो आइडियल Z की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि जो आपका आइडियल गैस बिहेवियर आ रहा था, आइडियली बिहेवियर आ रहा था, आइडियल गैस जहाँ शो कर रही थी अपना, ठीक है, उससे अबव जाएगा आपका कर्व, ठीक है। और अगर Z क्या आ रहा है, प्रेशर Z क्या आ रहा है आपका, कम आ रहा है, तो क्या होगा, डेविएशन कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, और कर्व कहाँ जाएगा, नीचे नीचे लाई करेगा, ठीक है। और कर्व जितना डीप, उसका मतलब है वो गैस उतनी ही ईजिली लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल। अभी तो हमने देखा ये प्रेशर का इफेक्ट, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर का इफेक्ट देखा, अब देखेंगे हम टेम्परेचर का इफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल, यानी कि अभी तो हमने देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z4 CH4 एट डिफरेंट टेम्परेचर। हम देख रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 4 किसके लिए, Z, यानी कि Z देख रहे हैं किसके लिए, CH4 मैथीन के लिए, अलग अलग टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द शेप ऑफ कर्व, यानी कि क्या हो रहा है, शेप, कर्व की जो शेप्स हैं, देखो यहाँ पे कर्व की शेप देखो, अलग अलग टेम्परेचर पर क्या देख रहे हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यानी कि देखो अगर देखिए 200 केल्विन पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना आ रहा है, 1 से बहुत ही कम, ठीक है। और अगर हम देखें 500 केल्विन पे थोड़ा 1 से कम, और अगर देखें 1000 केल्विन पे तो 1 से थोड़ा ऊपर, ठीक है, 1 से एकदम ऊपर, ठीक है, ये कर्व जा रहा है। तो ये क्या दिखा रहे हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द शेप ऑफ कर्व, ये शेप, कर्व की शेप से क्लियर है दैट द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकम लेसर विथ इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा है, कर्व कैसा हो रहा है, आइडियल गैस बिहेवियर लेसर, आइडियल गैस बिहेवियर कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, आइडियल बिहेवियर क्या होता जा रहा है, लेसर, कम होता जा रहा है। आइडियल बिहेवियर इधर होता है, लेकिन ये कहाँ जा रहे हैं, ये दूर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो, ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कहाँ जा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये देखो 5005 ये हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि ये जो शेप ऑफ कर्व है इससे क्लियर है कि डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर बिकम्स लेसर, यानी कि आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशन हो रहा है वो कम होता जा रहा है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डेविएशन कम हो रहा है। आइडियल बिहेवियर नहीं, डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि डेविएशन कम हो रहा है। देखो टेम्परेचर बढ़ने पे डेविएशन कम हो रहा है, पहले टेम्परेचर था 200 तो डेविएशन था ज़्यादा, यहाँ देखो डेविएशन ज़्यादा, 500 डेविएशन कम, ठीक है, 1000 कितना होगी डेविएशन और कम। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं डेविएशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे क्या होगा, द डीप इन द कर्व इज लार्ज। लोअर टेम्परेचर पर देखो जो कर्व की डीप है, यानी कि ये वाली कर्व देखो, लोअर टेम्परेचर सबसे लोअर यानी कि 200 केल्विन पे क्या हो रहा है, इसकी कर्व की जो डीपनेस है, यानी कि देखो गहराई यहाँ आ रही है, इन द कर्व इज लार्ज, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज नेगेटिव, और स्लोप कैसी है इसकी, नेगेटिव आएगी, कैसी आएगी, नेगेटिव, नीचे आ रहा है तो कैसी होगी, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव। और क्या, एट द टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इज रेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डीप इन द कर्व डिक्रीजेज, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाया 500 पे, कर्व की डीप कैसी होगी, थोड़ी कम हो गई, 1000 पे और कम हो गई, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ये डीपनेस जो है वो कम होती जाएगी। एट सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पर दिस डीप इन द कर्व वेनिसेस एंड कर्व रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, और कर्व कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा।
एक कुछ टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगी, डीप बिल्कुल क्या हो जाएगी, वेनिशेस हो जाएगी, और जो आपका कर्व है वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ये कर्व कहाँ मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल। अगर आप इससे और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे, लगभग अब इस बार यहाँ आ जाता, इस बार यहाँ आ जाता, और एक टाइम पे जाके ये कहाँ आ जाता है, इसी लाइन पर आ जाता है। ये लाइन किसकी है, z=1 पर, ये 1 है ना, ये किसके लिए है, आइडियल बिहेवियर के लिए, ठीक है, आइडियल बिहेवियर के लिए। जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, ये 1000 पे आ गया, शायद 1200 पे, 1400, 1600 पर कहाँ आ जाए, ये बिल्कुल ही मिल जाए आइडियल बिहेवियर से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का कर्व कैसा हो जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और ये पूरी तरह से आइडियल बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। एप्रिसिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, ये बोल रहे हैं रिमेन्स हॉरिजॉन्टल फॉर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर एट दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ z इज ऑलमोस्ट यूनिटी, और इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आपका कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा, उस टेम्परेचर पर देखो हॉरिजॉन्टल बनेगा, मतलब z क्या होगा, 1 को अप्रोच करेगा, तो आपकी जो वैल्यू है z की वो ऑलमोस्ट कितनी हो जाएगी, यूनिटी, यानी कि 1, एंड द बॉयल्स लॉ इज ऑपरेट, और क्या हो जाएगा, z जैसे ही 1 हुआ यानी कि कंप्रेसिबिलिटी 1 हो गई, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन आ गई आपकी, आइडियल गैस वाली कंडीशन आ गई, तो आपका जो बॉयल्स लॉ है वो क्या करेगा, ओबे करेगा, बॉयल्स रूल क्या होगा यहाँ पे, फॉलो हो जाएगा, ओबे हो जाएगा। हैंस दिस टेम्परेचर फॉर द गैस इज कॉल्ड द बॉयल टेम्परेचर, और इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉयल टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पर आपका जो कर्व हो हॉरिजॉन्टल हो जाए, या जिस टेम्परेचर पर आपकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाए, तो उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉयल टेम्परेचर, क्योंकि उस टेम्परेचर पर ही आपका बॉयल रूल ओबे हो जाएगा, बॉयल का जो गैसेस लॉ है वो ओबे हो जाएगा। बॉयल्स का गैसेस लॉ क्या है, सभी बताओ। तो फॉर द गैस इज कॉल्ड द बॉयल टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर कहेंगे, एंड द बॉयल टेम्परेचर फॉर ईच गैस इज कैरेक्टरिस्टिक्स, और सभी गैसों के लिए बॉयल टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर क्योंकि CH4 की बात करें हैं, तो CH4 के लिए कितना हो जाएगा बॉयल टेम्परेचर, 332 केल्विन, यानी कि 332 केल्विन पर जाकर ये क्या होगा आपका, 332 केल्विन पे क्या होगा, ये आपका 1 की तरह बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और अभी इसके आगे भी है, ठीक है, लेकिन लेक्चर लेंदी हो जाएगा, तो आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, इसको नोट डाउन कर लीजिए।